हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे यीशु की खातिर बहुत मारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को फेस कर रहे हैं, अगर सताव को सह रहे हैं, मुश्किलों को सह रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम को सह रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने प्रभु के लिए कलेश को सहा है, परीक्षा को सहा है, तो याद रखना आने वाले समय में परमेश्वर आपकी महिमा भी प्रकट करेगा। वो आपको उठाएगा भी, ऊंचा भी करेगा और इतना ऊंचा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी यीशु मसीह के जिंदा नाम में। बाइबल कहती है कि यूसुफ को जब दर्शन आया, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा, यूसुफ से विरोध किया, यूसुफ से जेलसी की और कहा ऐसे कैसे हो सकता है। यूसुफ ने कहा हम खेत में थे और पूले बांध रहे थे, तुम सबके पूले झुक गए थे पर मेरा पूला खड़ा हो गया, तुम सबके पूले मेरे पूले को झुककर प्रणाम कर रहे थे। और फिर उसने देखा कि आकाश के तारे मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, इसका मतलब उसका पिता भी उसके सामने झुक रहा है, उसके भाई भी उसके सामने झुक रहे हैं। पर इस दर्शन को लेकर के उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की, उससे जलन की, उससे मारना चाहा, उससे क्रोध किया और कहा मैं यूसुफ को मार दूंगा। यूसुफ से जलन हो गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हम पर प्रभुता करेगा, ये हम पर प्रधान बनेगा। पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कुछ और ही मंजूर था, प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। जब चलता गया, एक दिन क्या हुआ, यूसुफ के पिता ने, याकूब ने कहा बेटे जा, तेरे भाई वो देश में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, जब देख करके जरा। यूसुफ के पिता ने जब यूसुफ को भेजा, और यूसुफ के पिता को ये नहीं मालूम था, याकूब को ये नहीं मालूम था यूसुफ का वो आखिरी दिन होगा। उसकी नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं, उसके पिता की नजरों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के भाइयों ने क्या षड्यंत्र रचा। कहा कि फिर से याकूब ने, हमारे पिता ने यूसुफ को अंगरखा दे दिया है, इतनी इसके आनर करता है, इतना प्यार करता है, हमें तो प्यार करता नहीं इतना, वो यूसुफ को इतना प्यार करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी जलन के कारण उन्होंने यूसुफ को मारना चाहा, खड्डे में फेंक दिया। यूसुफ रो रहा है, यूसुफ बिलक रहा है, वहां पे चिल्ला रहा है कि मेरे भाई मुझे बाहर निकालो। पर कुछ भाइयों ने कहा मुझे जान से मार देते हैं, और दूसरे भाई ने बोला हम अपने भाई का खून का इंजाम अपने सर पर क्यों लें, क्यों ना हम इसको मिस्रियों के हाथ बेच दें, थोड़ा पैसा भी हमें मिल जाएगा। सोच के देखो, अपने भाई को जो उनके खून से, मांस से मांस है, ब्लड से है, उसको बेच दिया, मिस्र के हाथ बेचा गया। फिर मिस्र ने अपने अलग फिरौन के पास बेच दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक परीक्षा थी, ये परमेश्वर के लिए दुख उठाया उसने, परमेश्वर के लिए मुश्किल था। पर याकूब, बाइबल कहती है जब याकूब को मालूम हुआ, यूसुफ के भाइयों ने झूठ बोल दिया कि यूसुफ मर गया है, यूसुफ मार दिया गया है। एक चीते ने, शेर ने, भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ डाला है। यूसुफ के पिता ने रो पड़ा है, चिल्ला पड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा हम देख कर आ रहे हैं, ये देख तूने अंगरखा उसको दिया था, ये अंगरखा देख। यूसुफ, बाइबल का याकूब रो पड़ा है, चिल्ला पड़ा है, चीख रहा है परमेश्वर के आगे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो रो तो रहा है, पर याद रखना इस चीज के लिए, वो दर्शन खत्म नहीं हुआ है। जो ड्रीम्स परमेश्वर ने दिया था, उस दर्शन को पवित्र आत्मा पूरा कर रहा है। उसने परमेश्वर के लिए बड़े सताव को सहा, बड़ी मुश्किलों को सहा, बड़ी प्रॉब्लम को सहा, यहाँ तक उसके भाई उसे मारने पर तुल गए थे, उसे मारने पीटने पर तुल गए थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी थी, यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी थी। यूसुफ अड़ा रहा, यूसुफ खड़ा रहा। यूसुफ ने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, मेरे साथ परमेश्वर है। वो दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा। फिर उसके बाद मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इतना दुख दिया, वो बेड़ियों से बांधा गया, जंजीरों से जकड़ा गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ अपनी जिंदगी में खरा भरा रहा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर के सामने चलने वाला व्यक्ति था, वो वफादार था, ईमानदार था, पाप से दूर रहता था। मेरे प्रियो, जब ये सब चलता गया, कुछ दिन के बाद बाइबल के जो फिरौन के घर में गया, लिखा जैसे ही फिरौन के घर में गया, चमत्कार शुरू हो गए। फिरौन ने अनुभव किया कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। ये छोटा मोटा लड़का नहीं है, ये देखने का छोटा है, पर मैं आपको बता दूं इसके साथ परमेश्वर रहता है। उसने कहा मैंने जांच लिया है, मैं जान लिया कि तेरे साथ परमेश्वर रहता है। मैं कहा जिसके साथ परमेश्वर है उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो समय जब पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया मेरे प्रियो, उसके भाई आकर उसके सामने झुके थे।
यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने झुके। क्यों? जब मिस्र में अकाल पड़ा था, मिस्र के साथ साथ में कनान देश भी उसमें शामिल हो गया। बाइबल का उन देश में अकाल पड़ा तो लिखा उसके भाई यूसुफ के पास अनाज मोल लेने के लिए आए थे, राशन लेने के लिए आए थे, इंपोर्ट का सामान लेने के लिए आए थे। पर मैं बोलना चाहता हूँ उस समय उनका दिन ब्लेस था। यूसुफ ने जांच लिया कि ये मेरे भाई हैं, पर वो उसके भाई जानते थे शायद हमारा भाई यूसुफ मर गया। परमेश्वर ने यूसुफ को उसके परिवार की नजरों में, उसके देश की नजरों में, उसके भाइयों की नजरों में से मार दिया। अब उसके भाई सोच रहे कि यूसुफ तो मर गया है, हम 12 भाई थे, अब 12 में 11 बचे हैं, छोटा बिन्यामीन घर पर रह गया है। हालेलुया। पर मैं आपको परमेश्वर की योजना सबसे अलग है, खुदा की योजना सबसे अलग है। और जब परमेश्वर की योजना अलग होती है मेरे प्रियो, तो सोच के देखो पवित्र आत्मा कितने बड़े बड़े काम करता है, कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही है, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ सह रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की लोड़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। वो आपकी मदद और सहायता करने के लिए खड़ा रहेगा। यीशु मसीह के नाम में आपकी सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पाक नाम में। मैं आपको ब्लेस कर देता प्रभु यीशु मसीह, ये बंधन टूट जाएं, श्राप टूट जाएं, कमियां कमजोरियां खत्म हो जाएं। प्रभु इनके जीवन में बड़ी टेस्टमनी बने, ये मजबूती के साथ खड़े हो जाए प्रभु तेरे कामों के लिए, मजबूती के लिए खड़े हो जाए प्रभु। यीशु मसीह ने को छू और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।